अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि व्हाट इज़ टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज और टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और फर्स्ट टाइम आप करियर चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो हो क्या रहा है, टायर थर्ड कॉलेज से अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं टायर थर्ड कॉलेज होता क्या है। देखो, टायर थर्ड कॉलेज वही कॉलेज है जहां से ना प्लेसमेंट होती है, ना जहां से जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पे फैकल्टी अच्छी होती है, मतलब कोई चीज़ सही नहीं होती। उनकी जो रैंकिंग होती है वो टायर थर्ड कॉलेज में आती है। और टायर थर्ड कॉलेज में की एक खासियत बड़ी अच्छी, उनकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी होती है, बिल्डिंग का कलर बहुत अच्छा होता है ताकि मार्केटिंग बजट उनका बहुत अच्छा होता है, मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद फिर पैसा कमाते हैं। तो टायर थर्ड कॉलेज से अगर आप पढ़ रहे हो, टायर जहां से प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, चाहे आईटीआई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सावधान हो जाओ। अगर अभी नहीं सावधान हुए तो मैं बता दूं आप बेरोजगार रहने वाले हो काफ़ी लंबे टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, ये कॉलेज ने आपके किसी भी चीज पे काम नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं। क्योंकि देखो, हर कॉलेज होता है प्लेसमेंट से पहले वो तैयारी कराता है, अपने फैकल्टीज के थ्रू प्लेसमेंट सेल होता है। जिस कॉलेज में प्लेसमेंट सेल ना हो और एक्टिव प्लेसमेंट सेल ना हो, वो कॉलेज बिल्कुल बेकार है। क्योंकि वहां पे एडमिशन लेके सिर्फ 4 साल में आपको बीटेक की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन आपको जॉब कभी नहीं मिलेगी। पॉलिटेक्निक की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन जॉब आपको कभी नहीं मिलने वाला है। और वहीं से पढ़ के लोग ये कमेंट में आकर के कमेंट करेंगे, सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो, आप हकीकत नहीं बताते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल है भाई। जब तक सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक कैसे आगे बढ़ोगे? ऐसा ही है बिल्कुल। और सही तरीके से जानना, फिर सही तरीके से उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही तरीके से नहीं जाना और सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो शायद आपका करियर स्पॉयल हो सकता है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, टायर थर्ड का कॉलेज वाले बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा आपको, टायर थर्ड कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप साथ साथ में किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते रहो। जैसे गेट एग्जाम है, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो गेट की प्रिपरेशन करते रहो। और गेट की प्रिपरेशन अच्छी जगह से करो। अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो तो इंस्टीट्यूट से करो, नहीं तो सेल्फ स्टडी अच्छे से यूट्यूब से कर सकते हो। यूडमी है, यूट्यूब है, बहुत सारी जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेस मिलते हैं जहाँ से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इतने अच्छे तरीके से शायद आपका कॉलेज में उतना अच्छा तरीका नहीं पढ़ा पाएगा जहाँ से आप टायर थर्ड कॉलेज में पढ़ रहे हो। और देखो, जब आप उसकी तैयारी करते रहोगे ना, और अगर आपने गेट में अच्छी रैंक निकाल दी तो आपका कॉलेज कितना भी घटिया हो, कितना भी गया गुजरा हो, अच्छी रैंक गेट में ला दी तो वहां से आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। एनटीपीसी, बीएचईएल, गेल, पीजीसीआईएल, ये सारी जगहों पे जा करके जॉब कर सकते हो। और ऑब्वियसली उसके बाद एमटेक के लिए भी जा सकते हो। तो अगर आपने घटिया कॉलेज, टायर थर्ड कॉलेज को मैं घटिया कॉलेज ही बोलता हूँ, अगर आपने टायर थर्ड कॉलेज से किया हुआ है, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट आईआईटी या एनआईटीज में एमटेक का एडमिशन मिल जाए तो बेटर है। क्योंकि वहां से आपका करियर एक नए डायरेक्शन में उड़ेगा और ऑब्वियसली आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक तो हो गया गेट रास्ता कि गेट के थ्रू जा सकते हो। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपको लगता है कि आप मतलब गलत जगह फंस गए हो या फिर आपका कॉलेज सही नहीं है, तो गवर्नमेंट सर्विस पे आप यूपीएससी पे भी फोकस कर सकते हो कि आप यूपीएससी की भी तैयारी अपने जो बीटेक है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन है। मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब होते हैं। अगर आप आपको टेक्निकली स्ट्रांग बनना है तो गेट की जब तैयारी करोगे तो मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ऑलरेडी हो जाएगा। आईएएस की तैयारी कर सकते हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की। बहुत ज़्यादा आईएएस निकालने वाले, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस का एग्जाम क्रैक करने वाले मैक्सिमम जो लड़के हैं टायर 2 टायर थर्ड कॉलेज से हैं। इवन दो आईआईटीएन भी उतने नहीं है जितने टायर थर्ड टायर 2। क्यों? वो की रीजन, क्योंकि वो जो समझ गया कि भाई मेरा फ्यूचर तो खराब है, यहाँ पे होना जाना कुछ नहीं, यहाँ बस असाइनमेंट दे दो और लैब में जाके टाइम पास कर लो लड़कियों के साथ, बस यही चलता और कुछ नहीं है यहाँ पे इस कॉलेज में। तो वो चीज़ जो समझ गया उसके लिए तो बेस्ट है, और जो नहीं समझा उसका करियर वहां से हो गया चौपट। तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर खुद है, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना कोई और रिस्पॉन्सिबल है। तो वो सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा और ऑब्वियसली उसी अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। जब तक आप जानोगे नहीं, अपग्रेड नहीं करोगे, तब तक शायद चीजें आपके लिए उतना बेटर वे में काम नहीं करेंगी। मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्म करना, मेरा काम था आप लोगों को बता देना
और ऑब्वियसली अगर बताने के बाद भी आपको ना समझ में आए तो शायद आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और जो लोग पॉलिटेक्निक किए हैं, चलो पॉलिटेक्निक वालों के बारे में भी बता देते हैं। जो लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए हैं और टायर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यार गलती कर जाते हैं। डिप्लोमा के ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है ना, लोग 2 रूम लेकर के पता नहीं कैसे उनको मान्यता मिल गई है, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता। 2 रूम सेट लेकर के पॉलिटेक्निक का बोल दिए मेरा पॉलिटेक्निक का कॉलेज है और चला रहे धड़ल्ले से एडमिशन हो रहे हैं, लोग डिग्रियों के लिए परेशान हैं। अरे क्या करोगे यार, डिग्रियां बटोर के कूड़ेदान में डालोगे? ऐसी डिग्री का क्या फायदा? ऐसी डिग्री करने से क्या फायदा जिस डिग्री से आपको जॉब ही ना मिले, जिस डिग्री से आपकी कोई वैल्यू ही ना हो। ऐसी डिग्री को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। तो जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना, वो भी थोड़ा सा सावधान हो जाए। और अगर सावधान नहीं हुए, जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो भी सावधान हो जाए। अगर सावधान नहीं हुए तो शायद चीज़ें उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और वो समझ नहीं पाएंगे मुझे करियर में क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। तो पॉलिटेक्निक वाले सबसे पहला ऑप्शन है कि टायर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो तो जेई के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जेई का प्रिपरेशन करोगे और भी जितने कॉम्पिटिशन के एग्जाम हैं उसकी तैयारी ऑटोमेटिक आपकी चलती रहेगी। जब जेई का प्रिपरेशन आप कर दोगे तो उसके अलावा फिर आप एसएससी जेई है, उसके बाद रेलवे है, एनटीपीसी है, बीएचईएल है, गेल है, महारत्न कंपनियों में भी पॉलिटेक्निक वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज आती रहती है। कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, हर ब्रांच के लिए वेरिएबल वैकेंसीज होती है वहाँ पे भी। तो मेरे हिसाब से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और अगर आपने सही से तैयारी नहीं किया तो शायद आपके लिए करियर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और समझ नहीं पाओगे आपकी करियर कब खराब हो गया, करियर कहां से कहां चला गया। और सबसे ज्यादा ना रिस्क मैं बता दूं टायर 3 कॉलेज वालों के लिए भी होता है। टायर 2 वाले तो थोड़े बहुत समझदार हो जाते हैं। टायर 3 में ये होता है मस्ती वहां पे ज्यादा चलती है, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो। टीचर भी मस्ती में बिजी, स्टूडेंट भी मस्ती में बिजी, लैब असिस्टेंट भी बिजी, सब लोग बिजी हैं, मस्ती कर रहे हैं। और बस कॉलेज डायरेक्टर अलग पैसा लेके मस्ती कर रहा है, आपका फैकल्टी अलग अपनी सैलरी उठा के मस्ती कर रहे हैं, हैप्पी दिवाली हैप्पी होली चल रहा है। तो वहां से आपका करियर कभी नहीं आगे जाएगा। जो फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको सीरियस होना पड़ेगा। यू नीड टू बी रीथिंक अबाउट दिस, कि मतलब आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अगर आप नहीं सोचोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए कहाँ पे कौन जॉब देगा, क्या मतलब आपके अंदर क्या टैलेंट है। जब भी जाओगे इंटरव्यू के लिए वहीं फेल होकर के चले आओगे। 50 इंटरव्यू दोगे फिर वीडियो में आके कमेंट करोगे कि सर मेरे को तो जॉब ही नहीं मिली, आपकी वीडियो में देखता था और ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो उसका इंप्रूवमेंट करिए। देखियो अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, बीटेक की हो प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी टेक्निकल स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने नॉलेज, इन सब ज्ञान पे फोकस करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक की हो तो भी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे तब तक जाकर के ऑब्वियसली आपको जॉब नहीं मिल सकता है। तो आपको जॉब लेना है तो जाकर के आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपको जॉब नहीं लेना है तो शायद चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगी। और मैं आपको बता दूं ना, देखो अगर आपने सही से जॉब नहीं लिया और सही जगह नहीं गए तो पूरी लाइफ वैसे ही स्ट्रगल में गुजार दोगे, पता भी नहीं चलेगा कब बूढ़े हो गए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।